So listen, और आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट अल्फा बीटा एंड गामा. व्हाट इज अल्फा? सबसे पहले आपको ना ये रिलेशन एक जनरल रिलेशन याद रखनी है. व्हाट इज अल्फा? बोलो व्हाट इज अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर स्ट्रेंथ. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था मैंने, जल्दी बोलो. इसके लिए एक रिलेशन होती है ना, क्या देखो ध्यान से. L इज इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. सिमिलरली इसको बोलते हैं व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, व्हाट इज दिस ओरिजिनल लेंथ. सिमिलरली A में क्या आएगा? A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. सिमिलरली थर्ड डायमेंशन में वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो 3 डायमेंशन में एक्सपैंड होती है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3rd डायमेंशन में. अगर 1 डायमेंशन में बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ती है, 2 डायमेंशन में क्या बढ़ता है? एरिया. और 3 डायमेंशन में क्या बढ़ता है? वॉल्यूम. तो ये सब क्या है इसके? अल्फा बीटा गामा, दीज आर देयर कोएफिशिएंट्स. तो हमें इसी में रिलेशन निकालना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. तो ये जनरल इक्वेशंस है, ठीक है. इनको आप लोग, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे बाद में. ओके, लिसन हियर. ओके, लेट अस स्टार्ट. लेट अ वायर और रॉड, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है वायर की? L. ओके, तो हम जानते हैं कि 1 डायमेंशन में जब एक्सटेंशन होती है तो क्या फॉर्मूला आता है? अभी दिखाया था मैंने फर्स्ट फॉर्मूला. L इज इक्वल्स टू, मैं डायग्राम बनाता हूँ एक बार. सपोज करो एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L नॉट. और हमने इसको हीट किया तो ये 1 डायमेंशन में इसकी लेंथ बढ़ गई, हमने खींच दिया इसको नीचे को, तो कितनी एक्सटेंशन आ गई इसमें? डेल्टा L. और टोटल लेंथ कितनी होगी? सबको समझ आ गया? व्हाट इज L नॉट? ओरिजिनल लेंथ. व्हाट इज डेल्टा L? एक्सटेंशन इन दी लेंथ. व्हाट इज L? टोटल लेंथ. तो ये डायग्राम आपने पहले भी बनाया होगा, इसको रब कर रहा हूँ. ओके, वी नो दैट अभी बताया आपने मेरे को, L किसके इक्वल होता है? L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो अब सपोज करो कि हमने इसको 3 डायमेंशन में बढ़ा दिया, ठीक है. सपोज करो ये क्यूब है. व्हाट इज दिस? वायर की जगह क्यूब, क्या ले लो यहाँ पे? क्यूब ले लो. लेट अस कंसीडर अ क्यूब. तो अगर क्यूब है, आपको मालूम है जैसे क्यूब होता है कोई, क्यूब में क्या होता है? सारी साइड की जो लेंथ है वो क्या होती है? जल्दी बोलो. सेम. ठीक है, तो अगर हम लेंथ 1 डायमेंशन में लेंथ इतनी होती है तो व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? जल्दी बोलो. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L क्यूब. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? साइड जो होती है इसका, साइड या L, इसका क्या आएगा? क्यूब. तो वॉल्यूम क्या होता है? V और L का क्यूब. इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? वॉल्यूम आ जाएगा आपका L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका होल क्यूब, इस पूरे का होल क्यूब. इस ब्रैकेट को खोलते हैं. V इज इक्वल टू क्या आ गया? L नॉट का क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्या? होल क्यूब. अब यहाँ एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग. A प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी और प्लस 3B स्क्वायर A, या AB स्क्वायर भी लिख सकते हो आप. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. अब इस डायग्राम में बताओ A क्या है इसमें? 1, और ये पूरे का पूरा क्या है? B. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे A कितना है इसमें? 1, और B कितना है? डेल्टा टी. ओके, खोल देते हैं इस इक्वेशन को. तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी L नॉट का क्यूब, हाँ जी, 1 का क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस बोलो 3A स्क्वायर B प्लस व्हाट? 3A इंटू इसका होल क्यूब. एम आई राइट? यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक जल्दी से नोट करो पहले, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो इसके. अब यहाँ पे एक ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने A प्लस बी का फॉर्मूला खोल लिया होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक मैथ्स का सिंपल सा रूल लगेगा, कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ. हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हम जब किसी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है, लेकिन कम भी हो सकती है. देखो कैसे. सपोज करो 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4. तो ये जो वैल्यू है ना 4, ये इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है. लेकिन अगर ऐसे होता 0.2 इंटू 0.2,
तो ये क्या होता है 0.04। अब ये वैल्यू इससे भी छोटी है और ये वैल्यू इससे भी छोटी है, तो इससे क्या पता लगता है जितनी छोटी चीज़ का मल्टीपल करोगे आंसर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा क्या है बहुत छोटा है, तो क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब वैल्यूज। जितनी छोटी चीज का आप स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये ना इसको ब्रैकेट खोलते हैं पहले, देखो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लिसन यार, यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, पहले यहाँ देखो सारे, v इज इक्वल्स टू एल नॉट का क्यूब क्या होगा, वी नॉट लिख दूँ उसको मैं, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, तो नॉट का मतलब इनिशियल, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस, जल्दी बोलो, अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा का क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब। अब बोला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, देखो अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी छोटी है, तो जो अल्फा क्यूब है और ये जो वैल्यू है इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये पूरी टर्म क्या होगी हमारी, ये नेग्लेक्ट, इसको 0 मान लो और इसको क्या मान लो 0, तो आपके पास क्या बचा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा स्क्वायर कर लो, ओके, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया था 3a, व्हाट इज a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे बेटा स्क्वायर आएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हमने कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट कर लेनी है, स्क्वायर वाली और क्यूब वैल्यू वैल्यूज, है राइट, यहाँ पे नोट कर लो, ओके। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में रिलेशन लिखवाई थी आपको, जो हम पहले बता चुके हैं। वी नो दैट, बताओ जरा वॉल्यूम की क्या रिलेशन थी, स्टैंडर्ड रिलेशन, v इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन लिखी थी वहां पे, देखो v नॉट, जल्दी बोलो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड कौन सी थर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, v नॉट, जल्दी बोलो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये किसके इक्वल आ गया, इधर जो राइट हैंड साइड में क्या है v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एम राइट। v नॉट से v नॉट कट गया, ये देखते रहो बोर्ड पे, क्या बचा 1 प्लस 3 डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी हो गया, तो 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया गामा के, तो अल्फा कितना आ गया ओके गामा बाय 3, दिस इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके। याद नोट करो जल्दी से, अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसको। भी देखो ये इसकी क्या थी, टोटल लेंथ दिख रही है आपको L, हमने क्या निकाला वॉल्यूम, और हम क्या निकालेंगे एरिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज भी चलता हूँ। तो L कितना आया था L हमारा, L क्या था L नॉट, क्या रिलेशन होती है इसकी L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब निकाला एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, एक पिछली बार में क्या था होल क्यूब आया था क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला था, अब क्या निकाला हमने स्क्वायर क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, खोल दो ब्रैकेट, एल नॉट का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो इसकी क्वेश्चन तो पता है आपको, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, व्हाट इज बी, am I right? खोलते हैं क्वेश्चन, इसको मैं ए नॉट लिख सकता हूँ, लेंथ का स्क्वायर क्या होता है एरिया, ओके। क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस, खोल दो ब्रैकेट, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब फिर वही जो हमने पीछे कंसेप्ट लिखा था,
क्योंकि अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे स्क्वायर या क्यूब वैल्यू। क्यूब वैल्यू इसमें है नहीं है, कौन सी है? आपको फिर से दिखाता हूँ लास्ट। चेक करो, हमने यहाँ पे अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया और इसको भी कर दिया। तो आपको दो इक्वेशन बची, कौन सी? 1 और दिस, ये इक्वेशन बची थी ना आपके पास, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे भी हम, तो नेग्लेक्ट, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। क्यों? सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्ट स्क्वायर वैल्यूज। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी, जल्दी और से बोलो बच्चे। a इज इक्वल्स टू a नॉट 1, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 अल्फा डेल्टा t। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आई? पिछली इक्वेशन कौन सी दी थी मैंने आपको? थर्ड दी थी ना यहाँ पे? नहीं, ये सेकंड थर्ड थी। अब देखो यहाँ पे जाएगी, ये इक्वेशन आएगी, दिस इक्वेशन नंबर 4। ऑल्सो हम क्या जानते हैं, एरिया किसके इक्वल होता है? a नॉट, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाई थी मैंने। 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर इक्वेशन कौन सी? 4th एंड 5th। तो रिलेशन क्या बच गया आपके पास? आपके बच गया राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो, 1 प्लस 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को यहाँ लिखो, a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। a नॉट से a नॉट कैंसिल आउट, क्वेश्चन खोल दो, 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस बीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया? तो अल्फा किसके इक्वल आया बच्चे? बीटा बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अभी आपने इक्वेशन नंबर ए पीछे चेक की थी, क्या थी इक्वेशन नंबर ए? अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, और यहाँ पे क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या फॉर्मूला आ गया आपका? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली नोट कर लो उसको।